हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की 2.3 एक्सरसाइज। चैप्टर नाम है बहुपद और चैप्टर 2 है। इसमें हमने कल पढ़े थे, कल और परसों में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। इनमें ऑप्शनल थे ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। तीनों ऑप्शनल कराने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 क्वेश्चन पढ़े होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3x⁴ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य रूट में 5/3 और माइनस का रूट में 5/3 है तो अन्य दो शून्य निकालिए। पहले शून्य का गुणनखंड की परिभाषा से लेते हैं। गुणनखंड की हमने परिभाषा बताई थी। गुणनखंड वे होते हैं जिन्हें भाग करने पे शेषफल कितना आना चाहिए? 0। शून्य वे होते हैं जिनके गुणनखंड करने पे मान्य निकाले जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो शून्य बेमान्य होते हैं जो बहुपद में रखने पर बहुपद कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। बहुपद शून्य हो जाए यानी 0 हो जाए तो वो ये उसका शून्य होता है। ये शून्य क्या भैया? 5√3 और माइनस का रूट में 5/√3। ये हमारे पास शून्य है, तो इनके लिए सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कह रहा है कि आपके पास है 3x⁴ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्य के शून्य क्या है भैया? शून्य के पहला शून्य है 5/√3 और माइनस का 5/√3, वो भी रूट में। ठीक है, ये हो गया आपके पास। शून्य के हैं तो x बराबर 1 बराबर कर दो, ये x बराबर रूट, ठीक है, ये कर दो। और यहाँ पे कर दो x बराबर माइनस का 5/√3। देखो प्लस के इधर आएगा तो माइनस का x माइनस 5/√3 5/3, और ये आ जाएगा भैया, तो क्या आ जाएगा? x माइनस के इधर आएगा भैया प्लस का 5 रूट में 5/3। इन दोनों की गुणा कर लो। इन दोनों की क्या करना है? गुणा करना है भैया। गुणा करते हैं तो देखते हैं भैया गुणा करने पे क्या होगा। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। चूँकि एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² यानी x² माइनस 5/रूट में 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x² ऐसे ही, रूट वाले का स्क्वायर रूट का चिन्ह हट जाता है, तो 5/3। अब भैया ये हो गया। ये एक समीकरण आ गई। इसे किस में चेंज कर लेते हैं भैया? ये तो बहुपद है, इसे चेंज कर लेते हैं समीकरण में। बदलो इसे समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर कर लो। समीकरण बदलने पे क्या हो जाएगा? देखो x² माइनस 5/3 बराबर में क्या लगा दो? 0। ठीक है, बराबर में क्या लगा दो? 0। अब क्या करेंगे? चलो ये बराबर में 0 लगा दो। तो अब कर दो दोनों पक्षों में बटे में कितना है भैया? 3। तो कितना कर दो? 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर देखो गुणा हम इसलिए कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा बटे में 3 है वो हट जाए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है इस भाग को हम करेंगे, ये वाली जो भाग करेंगे वो आसानी से कर सकें। हमें भाग तो करनी पड़ेगी भाई, इसके शून्य के निकालने हैं तो
इसीलिए हम ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, बटे का रूट 3 हट जाएगा, इसीलिए बटे का 3 हट जाएगा जब 3 से गुणा करेंगे। 3 की गुणा एक्स स्क्वायर से 3x², 3 की गुणा 5 से करेंगे 3 गुणा 5 बटे में 3। अब 3 की गुणा 0 से 0 ही रहे, किसी की भी गुणा 0 से 0 ही रहती है। 3 से 3 कट गया तो 3 से 3 कट गया तो 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब भैया इसे बहुपद में बदल लो, बहुपद में बदलने पर बहुपद में बदल लो, बहुपद में बदल लेंगे तो क्या हो जाए 3x² माइनस 5। अब भैया ये जो हमारे पास बहुपद आया है, इस बहुपद से हमें इस वाले बहुपद को जो हमारे पास क्वेश्चन कह रखा था इससे हम भाग करेंगे। चलो भाई इसके लिए भाग करते हैं, चलो लिख लीजिएगा। 3x² माइनस 5 से भाग करेंगे किसके लिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। किससे भाग करेंगे, आपके लिए अभी मैंने जो सॉल्व करके निकाला था, अभी जो सॉल्व किया था उससे भाग करेंगे। कैसे करेंगे, 3x² माइनस 5 से भाग करेंगे किसके लिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलो भैया करिए गुणा, करेंगे, चलो देखते हैं क्या होगा। करिए भैया, करो, मैंने सिखा तो रखा है। अगर ये वाले जो प्रथम पद है, इस वाले प्रथम पद के बटे में इस वाले का प्रथम पद किया करो, 3x²। देखो 3 से 3 गया, x⁴ से x⁴ गई, x⁴ बच गई, तो हम किससे गुणा कर देंगे, x⁴ से। x⁴ की गुणा जब 3x² से होगी तो 3x⁴। देखो पहला पद तो काटना ही है, कुछ भी कर लो पहला पद काटना ही है। पहला पद जब तक नहीं कटेगा तब तक कोई भाग नहीं होती है। 5x की गुणा x² की गुणा 5 से, x² की गुणा 5 से माइनस का 5x² हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे x³ वाले का डिगा नहीं उतारा, क्योंकि x³ वाले के पास नहीं उतारेंगे, जहाँ इसकी पावर सेम है उसके पास ही उतारेंगे। ठीक है, देखो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये तो कट गया, यहाँ बच गया 6x³, ये प्लस का ये माइनस का घट के बच गया माइनस का 3x², माइनस का 3x², लेकिन ये प्लस का बचेगा, सॉरी प्लस की पावर, प्लस की संख्या ज़्यादा है ना, माइनस का 10x माइनस 5। फिर से यहाँ का प्रथम पद लो, इसका प्रथम पद कितना है 6x³ बटे में इसका प्रथम पद कितना है भैया 3x²। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x⁴ से x⁴ गई, बच गया 1, x⁴ बच गई, तो हम कितने से गुणा कर लेते हैं, प्लस x से, x से गुणा करो, प्लस x से गुणा करो, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6, सॉरी 2 बच गया ना, 2x से करेंगे, कितने से करेंगे 2x से। 2x की गुणा जब इससे होगी तो कितने हो जाए, 2 दूनी 2 तियाँ 6, और x की गुणा x² से 6x²। अब 2 पंजे 10, माइनस का 10x हो जाएगा। चलो भाई प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये चेंज हो गया, यहाँ बच गया 3x², ये तो कट गया, यहाँ बचा माइनस का 5। अब भैया यहाँ पे क्या है 3x² बटे में इसका प्रथम पद 3x², 3x² से 3x² गया, बचा 1, तो प्लस के 1 से गुणा कर दो, प्लस के 1 से गुणा कर दो, प्लस के 1 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 3x² जो सेम है, प्लस का 1 से गुणा मतलब जो सेम है वही उतार दो, प्लस है माइनस, माइनस प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट गया भैया, यहाँ बच गया 0, ये कट गया, यहाँ क्या बच गया 0। आपके पास भागफल क्या आ गया, आपके पास भागफल क्या आ गया, आपके पास भागफल आया x² प्लस 2x प्लस 1। आपके पास भागफल क्या है x² प्लस 2x प्लस 1। अब भैया इसके करने आपको गुणनखंड, फिलहाल मैंने गुणनखंड आपको करने सिखाई दिए हैं, पहले अभी सीख के ही आए हैं गुणनखंड करना, तो वही आपको गुणनखंड करने, तो गुणनखंड करिएगा भाई। कैसे करोगे, यहाँ पे मान लो 1 की गुणा x² से, 1 की गुणा 1 से, गुणा करने पे 1, गुणा करने पे 1, और यहाँ पे साइन किसका है भैया प्लस का, और जोड़ने पे 2, तो भैया 1 + 1 2, यही हो जाएगा।
करो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन की दो की जगह रख दो वन प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन की गुणा एक्स से एक्स, वन की गुणा एक्स से एक्स प्लस वन, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन। सेम लगी, कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स गया वन, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं, प्लस का वन बाहर ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन। एक बार एक्स प्लस वन ये हो गया, ये दोनों कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस वन। तो ये सेम आ रहा है ये, तो इनके बराबर में जीरो मान लेते हैं। एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस के इधर जाएगा माइनस का, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस के इधर जाएगा माइनस का। तो आपके अन्य शून्य आ गए एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन। सॉरी मैंने देखा नहीं था कि आपकी वीडियो शूट आउट में, दोबारा समझा देता हूँ। वन की गुणा वन से ऐसे करेंगे तो वन आ जाएगा। अब भैया दो ऐसी संख्या लो जिनकी गुणा करने पे तो वन आए तथा जोड़ने पे दो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो साइन है एक्स स्क्वायर ऐसे ही दो की जगह लिख देंगे वन प्लस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन की गुणा एक्स से वन एक्स, वन की गुणा एक्स से वन एक्स प्लस वन। एक बार ये ऐसे ही लिख दी थी, एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एक्स इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया वन, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं, यहाँ ले लिया वन, तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ प्लस वन। ये दोनों में से ये कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बचा वन, बराबर में जीरो मान लेते हैं। एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस के इधर जाएगा माइनस का, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस के इधर जाएगा माइनस का। तो शून्य का अगले शून्य का आ गया एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन, ये आपके अन्य शून्य का आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस टू और माइनस का टू एक्स प्लस फोर है, तो जी एक्स का मान ज्ञात करो। देखो जिसको हम भाग करते हैं वो तो कहलाता है, एक नियम होता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखो एक नियम होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ये एक नियम होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो जिसको भाग की जाती है वो तो कहलाता है भाज्य, यानी एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, ये हमारा क्या हो गया भाज्य हो गया। को बहुपद जिससे भाग करते हैं वो तो कहलाता है भाजक, जिससे भाग करते हैं, जिससे भाग करते हैं। जैसे यहाँ पे किसे जी एक्स से भाग कर रहे हैं, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो को, तो एक्स क्या हो गया हमारा भाजक, तथा भागफल भाग करने पर जो प्राप्त होता है, जैसे इसको तो हम भाग कर रहे थे तो ये हो गया भाज्य, इससे हम भाग कर रहे थे ये हो गया भाजक, ये हमें प्राप्त हुआ भाग करने पे ये हो गया भागफल, और जो हमें यहाँ नीचे प्राप्त हुआ ये हो गया हमारा शेषफल। इस तरीके से होते हैं। तो भाजक यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस टू और एक्स माइनस का टू एक्स प्लस फोर हैं, तो जी एक्स का मान निकालो। देखो भाज्य हमारे पास क्या हो गया, भाज्य हमारे पास क्या हो गया, भाज्य हमारे पास हो गया एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो। ठीक है, ये तो हमारा भाज्य हो गया। अब हमारे पास भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जिससे हम भाग करेंगे, भाजक हमारे पास है जी एक्स, यही तो हमें निकालना है भाग करने पर। ठीक है, और भागफल हमारे पास इन्हें दिया था, भागफल इन्हें दिया, पढ़ो ध्यान से, भागफल और शेषफल, भागफल दिया है एक्स माइनस दो और शेषफल दिया है आपके पास, शेषफल आपके पास दिया है माइनस का टू एक्स प्लस चार, शेषफल दिया है माइनस का टू एक्स प्लस चार। चलो इसमें फिट करो, भाज्य क्या है हमारे पास एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले समीकरण पुट करो, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, भाजक कितना है हमारे पास, भाजक है हमारे पास जी एक्स गुणा भागफल कितना है भैया
भागफल कितना है x माइनस 2, और शेष कितना है प्लस का माइनस का 2x प्लस 4, ये हमारे पास शेष है। ठीक, चलो भाई देखते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, देखो माइनस का इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का 2x इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का इधर आएगा ये माइनस का, बराबर हो गया gx गुणा x माइनस 2, क्योंकि ये तो प्लस वाले साइन है जो इधर आ जाते हैं। ठीक है, बराबर में इधर ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, तो x³ माइनस 3x², देखो ये प्लस का 2x, ये भी प्लस का x, जुड़ के कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का घट के कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ पे बच गया gx बराबर x माइनस 2, गुणा वाला कहाँ आता है बटे में आ जाएगा, 3 गुणा वाला इधर जो बराबर में आता है बटे में आता है 3x² x माइनस 2, इसके बटे में आ जाएगा x माइनस 2, ये आपके पास आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा gx, यानी x माइनस 2 से भाग करो, इसके लिए जो आएगा वही हमारा gx होगा, इससे इसको भाग करो, जो आएगा वो हमारा gx होगा। ठीक है, ये आपको करना होगा। चलो करते हैं भाग क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बना, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या बना है आपके पास। क्वेश्चन था भैया x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, देखो आपके पास किससे भाग कर रहे हैं, भाग करेंगे आप x माइनस 2 से, किसके लिए करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, हाँ ठीक है यही है माइनस का 2 माइनस 2, इससे करेंगे, x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं। चलो भैया जो हमने नियम सीखा था उस नियम पे पालन करते हैं। क्या पालन है भैया, इसका प्रथम पद यानी x³ बटे में इसका प्रथम पद यानी x की पावर 1 से x की पावर 3 गई तो x² बच जाएगा, किससे गुणा कर दें x² से, तो यहाँ हो जाएगा x² की गुणा x से x³ x² की गुणा 2 से 2x² हो जाएगा, देखो प्लस है माइनस माइनस है प्लस, ये तो कट गया, ये प्लस माइनस घट के कितना बच गया माइनस का x² बच जाएगा, केवल और केवल माइनस का x² बच जाएगा, माइनस का x² प्लस 3x माइनस 2, अब यहाँ बचा माइनस का x², प्रथम पद में इसका बटे में x, एक x की पावर बची, तो भैया माइनस का x हो जाएगा, केवल माइनस का x पावर बचा, तो x की गुणा x से x², लेकिन माइनस का x², 2 की गुणा x से, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x, ठीक है प्लस है, देखो माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा 3x², 3x में से माइनस का 2x गया तो x बच गया, यहाँ पे माइनस का 2, अब यहाँ पे x बटे में इसका प्रथम पद x से x कट गया, क्या बचा 1, तो प्लस के 1 से गुणा कर दें, प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो किसी की भी गुणा 1 से 1 की गुणा x से x 1 की गुणा 2 से, तो 2 बटे में क्या आ जाएगा, अब देखो प्लस है माइनस माइनस है प्लस, ये तो कट गया भैया, यहाँ बच गया 0, अतः तो आपके पास जो भाग करने पाया है तो gx बराबर क्या हो जाएगा, gx बराबर हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो कमेंट करें ताकि वहाँ दोबारा समझाया जा सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं था, और एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें विभाजन एल्गोरिथम के उदाहरण देने, वो आप दे सकते हो, किसी के भी उदाहरण दे देना, जैसे x² माइनस क्यू, इस तरीके के उदाहरण दे देना जो विभाजन एल्गोरिथम का पालन करें। ठीक है, आपको उसमें कुछ नहीं है, उसे आपको एग्जाम्पल बतौर करना है, वो आप कर लोगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे मेन एक्सरसाइज के वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 थोड़ा लॉन्ग है, वो 6-7 दिन ले सकता है,
उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 एक सीरीज़ बाय करेंगे, अपनी सीरीज़ ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। और लास्ट टाइम पे हम आपको साइंस के भी इम्पोर्टेंट बता देंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कितनी पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। उस तरीके से आपको ख़त्म हो जाएंगे। आज के जो आपके क्वेश्चन थे वो तो ख़त्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए यहीं मिलेंगे कल। और भाई वीडियो को थोड़ा दोस्तों के भी साथ शेयर करो यार, थोड़ा बहुत हम जैसे को भी सपोर्ट मिले कि हम जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए भाई। दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। और भाई कल हम करेंगे शायद हिंदी में भामाशाह का चरित्र चित्रण कराएंगे, उसकी भी वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल DS ग्रुप पे मिल जाएगी। आज के लिए यहीं मिलते हैं कल। धन्यवाद।